नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ नेम्स को सेपरेट करने से मतलब है कि कैसे हम एक फुल नेम जिसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर इंक्लूडेड हैं तो हम कैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल और करते हैं आज का जो हमारा टास्क है वो इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम कुछ नेम्स यहाँ एंटर करेंगे। अब ये मैंने एक कॉलम बनाया है जिसकी हेडिंग मैंने दी है नेम और यहाँ पर मैं कुछ नेम्स इनपुट करने जा रहा हूँ। शुरुआत करता हूँ अजय गुप्ता। इसके बाद मैं एंटर कर लेता हूँ एक और नेम अनिल शर्मा। उसके बाद मैं नया नाम ले लेता हूँ देवराज सिंह। देवराज सिंह। नेक्स्ट नाम हमारा हो गया है मनीष सैनी। उसके बाद हम एक और नाम ले लेते हैं नितिन कुमार। उसके बाद हम एक और नाम ले लेते हैं साहिल शर्मा। उसके बाद हम एक और नाम ले लेते हैं संदीप कुमार। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने ये कुछ नाम यहाँ पर ऐड किए हैं जिसकी अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंक्लूडेड है यहाँ पर। लेकिन कई बार हमारे सामने ये सिचुएशन आती है कि हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमें सेपरेट करना होता है। अब अभी तो हमारे स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो नाम है वो 6 to 8 के करीब है। लेकिन जब ये नेम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, तो मैन्युअली इनको करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनको कंप्लीटली सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो डेटा मेन्यू है, डेटा ऑप्शन है, वहाँ पर हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम जो आप देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो भी मेंशन किया हुआ है कि स्प्लिट अ सिंगल कॉलम ऑफ द टेक्स्ट इनटू द मल्टीपल कॉलम्स। तो इस ऑप्शन का हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर डेटा। तो यहाँ दो ऑप्शंस हैं, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। डिलिमिटेड में बोला गया है कि कैरेक्टर सच एज कॉमास टैब्स सेपरेट ईच फील्ड। तो हम एक तो डिलिमीटर वाला है और एक है फील्ड्स आर अलाइन इन कॉलम विद स्पेस बिटवीन ईच फील्ड। तो बेसिकली हम जो यहाँ पर जो मेंशन किए गए ऑप्शन डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ, तो डिलिमिटेड वाला ऑप्शन जो है वो हम यहाँ यूज करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। अब ये आपसे कह रहा है कि दिस स्क्रीन लेट्स यू सेट द डिलीमीटर यू योर डेटा कंटेन। तो यहाँ पर जो डिलीमीटर्स के रूप में दिए गए हैं ऑप्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं टैब है, सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है और अदर्स है। तो हमारे जो नेम से आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उनके बीच में जो स्पेस हमने दिया हुआ है तो उस स्पेस को हम यहाँ मेंशन करेंगे और स्पेस वाला जो चेकबॉक्स है उसको हम राइट कर देंगे। तो जैसे ही हमने ये किया तो आप देख रहे हैं कि जो लिस्ट जो थी उसमें दो कॉलम्स यहाँ बढ़ चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। जब हम
प्रीवियस स्क्रीन पर जब हमने डीलिमिटेड वाले ऑप्शन को चूज किया तो नीचे आप देख रहे हैं कि प्रीव्यू ऑफ द सेलेक्टेड डेटा अभी भी हमें एक कॉलम में नजर आ रहा है। फिर जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो हमें एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि ये टैब ऑप्शन बाय डिफॉल्ट था और जो नीचे का जो डेटा है वो एक ही कॉलम में है, लेकिन जैसे मैं स्पेस पे जाता हूँ तो आप देखेंगे स्पेस यहाँ पर जो अजय और गुप्ता, अनिल और शर्मा, देवराज और सिंह और मनीष और सैनी और नितिन और कुमार, इनके बीच में एक लाइन बन चुकी है, यानी कि जो पहले जो डेटा था वो अब सिंगल कॉलम से टू कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद आप देख रहे हैं कि दिस स्क्रीन लेट्स यू सेलेक्ट ईच कॉलम एंड सेट द डेटा फॉर्मेट। यहाँ पर बोला गया कि कॉलम का जो डेटा फॉर्मेट है हमें क्या रखना है, वो यहाँ पर चार ऑप्शन है, जनरल, टेक्स्ट, डेट, डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम, यानी कि स्किप कर देना है। तो हम बेसिकली यहाँ पर जनरल ही रखने वाले हैं और डेस्टिनेशन यहाँ पर दिया गया है $A$1। तो आप देख रहे हैं कि $A$1 बेसिकली जो हमारा कॉलम था उसका जो हेडिंग है उसके लिए ये डेस्टिनेशन आ चुका है और सिलेक्शन के तौर पे आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक बैकग्राउंड में है ये वो वाला कॉलम बता रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो स्प्लिट करने का जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन पर अब दो कॉलम बन चुके हैं। नेम, इस कॉलम में जहाँ पहले सरनेम भी आ रहा था अब आप देख रहे हैं ओनली फर्स्ट नेम इंक्लूडेड है और जो सरनेम यानी कि जो लास्ट नेम थे उनका एक अलग से कॉलम बन गया है। यहाँ पर हम इनको हेडिंग दे देते हैं लास्ट नेम और जो नेम वाला कॉलम है अब उसको हम हेडिंग दे देंगे फर्स्ट नेम। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्या किया, दो नाम यदि एक ही कॉलम में लिए गए हैं, यानी कि दो नाम से मेरा मतलब है किसी भी कैंडिडेट का यदि फुल नेम एक ही कॉलम में लिया गया है तो उसको हम मैन्युअली सेपरेट करने से बजाय हम उसको एमएस एक्सेल के डेटा ऑप्शन में जाकर के टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। यदि उन के बीच में स्पेस से वो सेपरेट किए गए हैं तो आपने देखा कि जैसे अजय और गुप्ता थे पहले वो स्पेस से सेपरेटेड थे, अनिल और शर्मा सभी के सभी आपने देखा था कि स्पेस से सेपरेटेड थे। तो स्पेस सेपरेटेड बेसिकली हम फॉर्मेट यूज करते हैं जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंटर करते हैं और उस कंडीशन में हमें सिर्फ टेक्स्ट टू कॉलम फैसिलिटी का यूज करना है, जिससे कि क्या होगा हमारा जो नेम है वो हमारे अकॉर्डिंगली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी किया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब हम क्या करते हैं, इसको डेटा को फॉर्मेट कर लेते हैं जैसा कि हम हर वक्त करते हैं हमारे सेशन में। इसका जो अलाइनमेंट है वो हम मिडल कर लेते हैं, या हम चाहे तो इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सूटेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से गाइस हमारा आज का जो सेशन था, जो हमारा आज का ट्यूटोरियल है स्प्लिटिंग द नेम इनटू फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कंप्लीट होता है। आई होप आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।